श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज आप जानेंगे कि कार्तिक माह में कार्तिक महात्म का क्या फल प्राप्त होता है। कर्जा मुक्ति सुख समृद्धि का उपाय आप जानेंगे। पूरे कार्तिक माह में प्रथम दिवस से लेकर के यदि आप एक नियम धारण करते हैं तो उससे आपका कर्जा भी चूकता है, धन की प्राप्ति भी होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो 2 उपायों का वर्णन आपके समक्ष करने का प्रयास करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कंद पुराण आपके समक्ष में दिख रही है, तो आप सभी दर्शन करेंगे। तो स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कार्तिक महात्म का, और श्री विष्णु पुराण कार्तिक महात्म वर्णन करता है कि कार्तिक के माह में स्नान का, दान का, दीपदान का बहुत महत्व होता है। कई तीर्थों में जाकर स्नान करने का फल प्राप्ति का साधन एवं केंद्र बिंदु बताया गया है कार्तिक का माह, क्योंकि कार्तिक के माह में कई हमारे पर्व ऐसे हिंदू धर्म के हैं जो हमें मिलते हैं, जिसमें हम तप साधना, दान पुण्य आदि सत्कर्म करते हैं। तो आइए जानते हैं हम अपने पहले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। देखिए, कार्तिक माह में आपको क्या करना है। कर्जा मुक्ति के लिए उपाय आप करेंगे। तो कार्तिक महात्म वर्णन करता है कि अगर आपके पास कर्जा बहुत है, कर्जा आपका कैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए लिया है या कोई कर्जा, मतलब छोटा बड़ा जैसा भी आपके घर में कर्जा है, बहुत ज़्यादा है और आप चुका नहीं पा रहे हैं उस कर्जे को, धन बिल्कुल नहीं आ रहा, धन की आवक नहीं है घर में, और आप घर पर बैठे हैं, आपकी कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है। पूरे कार्तिक के महीने में प्रतिदिन 5 घी के गोल बाती के दीपक लेना है और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों। अब देखिए, घी का दीपक जो आप लेंगे 5 लेंगे और गोल ही बनाइएगा। यदि आप आटा है घर में, उसके ही 5 दीपक बना लीजिए या फिर मिट्टी के ले लीजिए। अब आप जब आटे का दीपक बनाएंगे तो उसमें चोंच नहीं बनाइएगा। साधारण सरल रूप से जो दीपक होता है गोल आकृति का, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे ही 5 दीपक आप गोल बाती के लेकर के लगा करके और फिर किसी भी आपके आसपास आंवला वृक्ष के नीचे जाइए और आंवला वृक्ष के नीचे यह गोल बाती का दीपक 5 आपको दीपक प्रतिदिन कार्तिक के महीने में प्रज्वलित करना है। तो यह सबसे बड़ा और सबसे फलदायी दीपदान आपका माना जाएगा आंवले वृक्ष के नीचे, क्योंकि आंवला वृक्ष के नीचे स्वयं लक्ष्मी नारायण, शुभ लाभ, अमोद प्रमोद सभी देवी देवताओं का भी निवास होता है। और यदि आप उस पर पूरे कार्तिक के माह में इस नियम को धारण करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी के माता के दोनों चरण होते हैं, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु आंवले वृक्ष के नीचे शयन करके निद्रा से जागते हैं, तब माता लक्ष्मी स्वयं उनके चरण झेलती हैं। और यदि आप कार्तिक के माह में वहाँ पर दीपदान लगाते हैं, दीपदान करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में धन भंडार, सुख समृद्धि को तो वह देने वाला ही होता है, साथ में आपका कर्जा भी चूकता है। और यदि आपकी दुकान व्यवसाय नहीं चल रहा है तो वो चलने लगता है और आपका कर्जा धीरे धीरे चूकने लगता है। बस आपको ध्यान रखना है कि 5 दीपक आप घी के लेंगे और दीपक में आप जो बाती लगाएंगे वह लंबी बाती नहीं लगाएंगे, गोल बाती लगाएंगे, क्योंकि आंवले वृक्ष के नीचे जो है बाती गोल बाती लगाएंगे आप, जो कि लक्ष्मी की स्थिरता के लिए और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए होता। और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल करके नीचे लगाइए तो आपको निश्चित ही फल प्राप्त होगा। तो इस उपाय को पूज्य गुरुदेव ने अपने डे 1 की पार्ट 4, जो कि पुरुषोत्तम श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई थी, उसी उपाय को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं हम अगला उपाय, जो कि इस प्रकार है। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तो श्री विष्णु पुराण में इस उपाय का वर्णन किया गया है कि कार्तिक महीने के प्रथम दिन में किसी भी नदी, तालाब में नहाने का नियम विधान वर्णन किया गया है। तो यदि आप यह नियम नहीं कर पाते हैं, नदी, तालाब, किसी तीर्थ में जा कर के नहीं नहा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही विष्णु पुराण वर्णन करती है कि यदि आप घर पर ही नहा करके, स्नान करके सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट में जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के दोनों तरफ एक एक दीपक घी के लंबी बाती के और उसमें एक कमल गट्टा डाल करके प्रज्वलित करते हैं, प्रतिदिन लगाते हैं कार्तिक मास में। तो अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो आपको और कर्जे में डूबे हैं, यहाँ तक कि मरने जैसी नौबत आ गई हो, किसी को लगता हो कि इतना कर्जा हो गया है, बिल्कुल धन या फिर लक्ष्मी की कोई
आगमन नहीं होता है, कोई प्राप्ति नहीं होती है और मरने जैसी कंडीशन आपकी बन गई है कि सुसाइड कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो ये सब करने से अच्छा है कि आप कार्तिक माह में यह उपाय कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ है तो यह आपको उपाय करना चाहिए। परंतु ध्यान रखना है आपको कि यह नियम आप तभी करेंगे जब आप बहुत दुख कष्ट या तकलीफ़ में हैं। यदि आपके जीवन में बिल्कुल भी धन की तकलीफ़ है, कष्ट बना हुआ है और कोई भी आपके यहाँ धन संपदा प्राप्ति का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं मिल पा रहा है और मरने जैसी कंडीशन नौबत आ गई है, तो मन में ऐसे बुरे ख्याल आते हैं, तो आपको कार्तिक माह में प्रतिदिन अपने द्वार के दोनों ओर लंबी बाती का, घी का और उसमें एक कमल गट्टा डाल करके दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह दीपक यदि आप कार्तिक माह में दरवाजे पर प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में धन संपदा की प्राप्ति होती है और जो आपका कर्जा होता है, कर्जा चूक जाता है और सुख समृद्धि का प्रवेश हो जाता है। तो यह दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित है श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण कथा, जो कि पूज्य गुरुदेव ने 4 भागों में सुनाई थी। तो प्रथम दिवस के पार्ट 4 की कथा से इस उपाय को आपको बताने का प्रयास किया है, तो करके देखिएगा। बहुत सरल सा उपाय है। 2 दरवाजे पर दोनों तरफ लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करेंगे, जो कि आपको वंश वृद्धि देता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। साथ में ही आपके घर में वंश की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, संपदा की वृद्धि होती है। और आंवला वृक्ष के नीचे 5 दीपक गोल बाती के, फूल बाती जो होती है उसके प्रज्वलित करने का नियम प्रथम दिवस से यदि धारण करते हैं तो कार्तिक का माह बीतते ही आपको खुद ब खुद अपने जीवन में अंतर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। उपाय को लेकर के किसी भी प्रकार का आपके मन में संशय हो तो पूछिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नमः शिवाय।